हेलो स्टूडेंट्स, एजुकेशन मस्ती में आप सभी का स्वागत है। और आज मैं स्टार्ट कर रहा हूं क्लास 10th का एक्सरसाइज 12.2। इस 12.2 के क्वेश्चन में जो मेंसुरेशन है क्षेत्रमिति में है, अक्सर स्टूडेंटों का ये प्रॉब्लम रहता है कि सर मैं कौन सा फॉर्मूला लगाऊं। जैसे कि अभी जो मेरा चैप्टर है वो वृत्त का चैप्टर है। इस चैप्टर में हमें अक्सर स्टूडेंटों से ऐसा क्वेश्चन राइज होता रहता है कि मैं इसमें क्या लगाऊं, त्रिज्यखंड का, वृत्तखंड का, लघु वृत्तखंड का, दीर्घ वृत्तखंड का, आखिर मैं किसका फॉर्मूला लगाऊं। तो मैं इस चैप्टर के सारे क्वेश्चन को देखूंगा और लेकिन विथ कंसेप्ट क्लियर करता चलूं कि आखिर किस कारण से हम कौन सा फॉर्मूला सेट कर रहे हैं। और आज के बाद आप ये कहना भूल जाएंगे, ये कहना छोड़ देंगे कि मैं अब कौन सा फॉर्मूला लगाऊं। तो आप ध्यान से मेरे वीडियो को लास्ट तक देखते रहें। बढ़ते हम लोग पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है मेरा कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त है। तो वृत्त है तो उसमें हमें कहा जा रहा है कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बताए। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमको थीटा की भी जरूरत पड़ेगी। थीटा क्वेश्चन में दिया हुआ है 60 डिग्री। तो उससे पहले क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं आपको यह बता दूं कि त्रिज्यखंड की क्या होता है, आखिर त्रिज्यखंड है क्या। त्रिज्यखंड के पहले कंसेप्ट को मैं आपको क्लियर कर दूं ताकि त्रिज्यखंड संबंधी, इसमें तो दिया हुआ है, अगर नहीं दिया रहे तो हम कैसे जानेंगे कि ये त्रिज्यखंड का है। इसमें त्रिज्यखंड का फॉर्मूला लगेगा। एक छोटा सा मैं आपको एग्जांपल त्रिज्यखंड के कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए एक छोटा सा एग्जांपल ले रहे हैं हम। जैसे कि ये एक वृत्त है, ठीक है। अब इस वृत्त में मैं बता दूं कि ये केंद्र भी होगा, ठीक है। अब केंद्र होगा तो अब हमें कहा जा रहा है त्रिज्यखंड, मतलब त्रिज्या से खंड होना चाहिए। इस वृत्त का एक ऐसा खंड होना चाहिए जो त्रिज्या से बना हो। जैसे कि एक त्रिज्या ये है मेरा और दूसरा त्रिज्या ये है मेरा। आप गौर कीजिए, ये जो खंड बना यही है त्रिज्यखंड। और ध्यान दीजिएगा, यही त्रिज्यखंड जो है, जैसे कि मैं आपको कुछ छायांकित करके भी दिखा दूं, ये जो देख रहे हैं यही पार्ट इसका त्रिज्यखंड है। और इसमें ये हो गया इसका त्रिज्या, ये हो गया इसका त्रिज्या, और केंद्र पर जो कोण बना यहां, इसी को हम बोलते हैं थीटा, जो हमें दिया रहता है। और अगर हमें ये दिया है तो हम आसानी से त्रिज्यखंड का फॉर्मूला लगा के निकाल सकते हैं। त्रिज्यखंड का क्षेत्र पर ध्यान रहना चाहिए, इस रूप में ऐसा होना चाहिए। अगर ये काट के हम निकाल लें इसको तो यही पार्ट मेरा बनेगा जो त्रिज्यखंड हुआ। कभी भी किसी भी चीज में अगर ऐसा आपको नजर आए तो ध्यान दीजिएगा ये त्रिज्यखंड है। और ऐसी स्थिति में हम लोग त्रिज्यखंड का फॉर्मूला लगाएंगे। पहला क्वेश्चन जो है मेरा, उसमें दिया हुआ है r = 6 सेंटीमीटर और थीटा = दिया हुआ है 60 डिग्री। तब हमें क्वेश्चन में कह रहा है कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बताइए। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम फॉर्मूला लगा लेंगे कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला होता है मेरा थीटा बाई 360 इंटू पाई r स्क्वायर। बस त्रिज्यखंड का मेरा एक फॉर्मूला हुआ। यानी इस फिगर में देखें तो अगर इस छायांकित भाग का अगर हम क्षेत्रफल निकालेंगे तो हमें इस फॉर्मूला का इस्तेमाल करना पड़ेगा। थीटा जो हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में 60 डिग्री बट्टा 360 इंटू पाई। पाई का मान आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं, 22/7 होता है, यानी 22/7। और r स्क्वायर, r के जगह पर है मेरा 6, हम लिख देते हैं 6 का स्क्वायर। यानी हम कह दे कि 60/360 गुना 22/7 और 6 का स्क्वायर का मतलब हो गया कि ऐसे ही शकल वाले को 2 बार लिख देना है गुना करके। यानी गुना में ऐसे ही शकल वाले को 2 बार लिख देना है। अगर यहां पे 3 रहता तो 3 लिख देते, लेकिन शकल सेम होना चाहिए। यानी 6 जैसे शकल को ही 2 बार गुना करके लिख दिए, चूंकि पावर 2 था इसका। अब हम क्या करेंगे, जो इसमें काटने लायक है उसको हम काट रहे हैं। देखिए कैंसिल हम कैसे कर रहे हैं, 0 से हम 0 काट दिए, ठीक है। फिर 6 से इसको काट रहे हैं 36
फिर इस 6 से इस 6 को काट दिए, मेरे पास क्या बचा, मेरे पास बचा ऊपर में 22 और 6, यानी मेरे पास जो बचा मैं लिख ही देता हूं 22 गुना 6 बट्टा 7, और 22 को 6 से गुना आप कर लीजिएगा 132 बट्टा 7, और क्षेत्रफल है डेफिनिट इसका यूनिट हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी वर्ग सेंटीमीटर। फिर हम पहुंच रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि एक वृत्त के चतुर्थांश का हमको क्षेत्रफल निकालना है, जबकि उसमें दिया हुआ है कि उसकी परिधि हमें दिया हुआ है, और परिधि से हमको उस वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकाल लेना है, और उस वृत्त की परिधि दिया हुआ है हमें 22 सेंटीमीटर। यानी हम कह सकते हैं कि वृत्त की परिधि जो हमें दिया हुआ है, वृत्त की परिधि ये हमें दिया हुआ है 22 सेंटीमीटर। देखिए घबराइएगा नहीं, क्वेश्चन में जो दिया हो वो चीज को आप पहले लिख लीजिए, सारा टेंशन दूर रहेगा। पहले आप जो दिया है उसको आप लिखिए और उसका फॉर्मूला अप्लाई कीजिए। परिधि देखिए, इधर परिधि बराबर दिया 22 सेंटीमीटर, इधर दिया हुआ परिधि, इधर हम अपना फॉर्मूला लगाएंगे, और इधर क्वेश्चन में दिया हुआ है वो तो है ही। हम जो जानते हैं परिधि का फॉर्मूला वो 2 पाई आर, और बराबर क्वेश्चन कह रहा है कि नहीं 22 होगा, हम कह रहे हैं 2 पाई होगा, क्वेश्चन कह रहा है 22 होगा। फिर देख रहे हैं हम कि यहां अब मान डाल देते हैं, 2 पाई का मान 22 बट्टा 7, और आर हमें पता ही नहीं है, वैसे ही छोड़ दिए, इज इक्वल टू 22। फिर अब r का मान निकालना है, तो इसीलिए r इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कैसे, तो 22 इसको इस तरफ करेंगे और इसको इस तरफ करेंगे। और फिर भी अगर कंफ्यूजन आपको हो तो इस तरफ जो नीचे में है उस तरफ उसको ऊपर में कर दीजिए, और इस तरफ जो ऊपर में है उसको नीचे में कर दीजिए। यानी हम देख रहे हैं कि इस तरफ नीचे में 7 है, हम उसको 7 ऊपर में कर दिए, और इस तरफ में ऊपर में जो है उसको नीचे में कर देते हैं। ऊपर में है मेरा 2 और 22 जो हम यहां लिख दिए। फिर यहां पर 22 से 22 कट गया, हमको r इज इक्वल टू कितना आ गया 7/2 सेंटीमीटर। अब क्वेश्चन में हमें कहा जा रहा है कि वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल बताइए, यानी हमें चाहिए वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल चाहिए। चतुर्थांश का क्षेत्रफल, चतुर्थांश क्या होता है, मतलब पूरे वृत्त का चौथांश। यानी ये कहने का मतलब हुआ कि अगर ये वृत्त है तो ये इसका चौथांश। देखिए 4 भाग हमने कर दिया, उसका क्षेत्रफल निकालना है। आप खुद सोच सकते हैं कि हम तो ये काम ये भी कर सकते हैं कि पूरे वृत्त का हम क्षेत्रफल निकाल लें और उसमें 4 से भाग दे देंगे, हमको चतुर्थांश का क्षेत्रफल मिल जाएगा। या नहीं तो हम ये कह सकते हैं कि थीटा का मान आप 90 लेकर के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल लगा दीजिएगा, फिर भी आ जाएगा आपको। अभी जो हम कर रहे हैं वो वृत्त का क्षेत्रफल निकाल के 4 से डिवाइड कर रहे हैं, या नहीं तो 1/4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी 1/4 पाई आर स्क्वायर। देखिए ये पाई आर स्क्वायर जो है, ये पाई आर स्क्वायर मेरा हो गया पूरे वृत्त का क्षेत्रफल ये, और उसको 1/4 से मल्टीप्लाई कर दिए तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकल गया, चौथा भाग मेरा निकल जाएगा। और फिर क्या करेंगे अब, इक्वल टू 1/4 पाई का मान डाल दें हम 22/7 गुना आर स्क्वायर। आर का मान है मेरा यहां 7/2 और स्क्वायर है, और स्क्वायर का मतलब हमने आपको बताया कि 7/2 का स्क्वायर करेंगे, मतलब 7/2 को मल्टीप्लाई में कितनी बार लिखेंगे, 2 बार, यानी इंटू 7/2 और इंटू 7/2। चूंकि 7/2 का स्क्वायर था, यहां क्वेश्चन में लिखा हुआ है आर स्क्वायर, तो 7/2 का स्क्वायर हमने वहां कर दिया। अब जो कैंसिल होने लायक है उसको कैंसिल कर देते हैं। कैंसिल करिए, 7 से हमने 7 को कैंसिल कर दिया, फिर 2 से इसको कर देते हैं 11। फिर उसके बाद अब देखिए अब कुछ कटने लायक नहीं है मेरे पास,
मतलब 11 को 7 से करेंगे तो मेरा हो गया 77, 77 बाई 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही मेरा हो गया वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल। और आपका काम क्या है कि पाई के बारे में आप अच्छी तरह जानते हैं। पाई कैसी संख्याएं हैं, पाई कैसी संख्याएं हैं, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, फिर प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या। मैं आपको 4 ऑप्शन दे रहा हूं। पाई कैसी संख्याएं हैं, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या। चारों में से कौन सी संख्याएं हैं पाई, इसका जवाब आप हमारे कमेंट बॉक्स में देंगे। और उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छा लगा हो। अगर हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।